अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ी देर में जहाज़ चलने वाला है। मैं जा रहा हूँ बीजिंग, चाइना, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी, और थोड़े ही अरसे में वो डिक्लेयर्ड इकॉनमी हो जाएगी। जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे, आई एम 42 ईयर ओल्ड नाउ, मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, तो जो हमारे बड़े सीनियर स्टूडेंट्स होते थे वो हमें बताते थे कि जी चाइना है जो वो बूम करने लगा है या चाइना तरक्की करने लगा है। लेकिन किसी को भी इल्म नहीं था कि ये 2-4 दिहाइयों के अंदर चाइना इस कदर तरक्की कर जाएगा कि दुनिया को हैरान कर देगा। 1978 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे हम इकॉनमी किसी भी मुल्क की या किसी भी सेक्टर की मापते हैं, उसमें उसका शेयर था जी 2%। 1978 के अंदर चाइना का जीडीपी में शेयर था 2%, जो आज शेयर हो गया 18%। 1970 में 1970 में बेशतर अफराद गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे थे, पॉवर्टी लाइन यानी खते गुर्बत से नीचे थे। आज वो तमाम लोग आटे में नमक के बराबर रह गए जो पॉवर्टी के से नीचे हों। इसी तरह उनका लिटरेसी रेट, इसी तरह उनकी तमाम इकॉनमी के इंडिकेटर्स इंप्रूव होते चले गए, और वो दुनिया के अंदर सुपर पावर उभर कर बन चुका है। अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन चंद सालों में या उससे भी पहले वो डिक्लेयर्ड सुपर पावर बन जाएगा। ये तो डिक्लेयर्ड है, वो सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। ये सब कुछ बड़े कम अरसे में किया, अपनी पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी को लेकर चले। क्या सिस्टम उन्होंने अपनाया, ये सब इस ट्रैवल व्लॉग के अंदर आप देखेंगे। इसके साथ आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, हम फन भी करेंगे, हम कल्चर भी देखेंगे, लाइफस्टाइल भी देखेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से ख़ास और क्वालिटीज़ इंडिविजुअल और कलेक्टिवली कौम के अंदर पैदा होगी कि दुनिया की आंखें चुदी आ गई हैं। तो चाइना हमारा एक गहरा दोस्त है, और हमारी दोस्ती के दावे दोनों मुल्क शुरू से करते रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी करते रहे हैं। तो हम चाइनीज़ कल्चर को भी देखेंगे, और हम देखेंगे कि जी उनकी एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उन्होंने कैसे स्किल सेट अपने बनाए, और कैसे यूथ को एक राह पे लगाया कि आज वो दुनिया भर के अंदर तरक्की कर रहा है। ये मेरा सफ़र जी 26-27 घंटे का बनेगा। 26-27 घंटे का इसलिए बनेगा कि ये एमिरेट्स की फ़्लाइट है और दुबई में 16 घंटे का स्टॉप ओवर है। कहानी में ट्विस्ट इस तरह है कि जो स्टॉप ओवर है उसमें मुझे वीज़ा नहीं मिला। वीज़ा क्यों नहीं मिला, मैं आपको दुबई जाकर बताऊँगा। चाइना जाने का मकसद ये है कि एक ऑफ़िशियल ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग का जो बेसिक थीम है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे, वो क्या है, और चाइना ने उसको कैसे कोप अप किया। तो इसके 4-5 यूनिट होंगे जो मुझे वहाँ से नॉलेज मिलेगा, ये शेयरिंग होगी। क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं इस्लामाबाद में पला बढ़ा, और मैंने देखा कि क्लाइमेट चेंज ने कैसे इस शहर को बर्बाद किया और पूरे मुल्क को बर्बाद किया, और ये एक इंसानी नौ के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो आज तक चल रही है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की ट्रेनिंग के हवाले से मुझे चीज़ें पता चलेंगी, वो भी मैं शेयर करूँगा। फ़न भी करेंगे, बाज़ारों में भी घूमेंगे, तारीख़ी जो वहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उन पे बात करेंगे। 1-2 बड़ी अच्छी लव स्टोरीज़ हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसानी तारीख में दूसरे कल्चर के अंदर मोहब्बत को लिया जाता है, और किस तरह की जो लव स्टोरीज़ हैं क्लासिकल, जैसे हमारी हीर रांझा है, ऐसे इनकी भी स्टोरीज़ हैं, उसके अंदर क्या-क्या लोगों के किरदार रहे। तो जहाज़ की तरफ मैं रवाना हूँ, अनाउंसमेंट हो गई है। इब्ने इंशा ने अपनी किताब चलते हो तो चीन को चलिए के दिबाचे में लिखा है कि मेरी भी कोई सियाहत है। उड़न खटोले में यानी जहाज़ में बैठ के मैं जा रहा हूँ। असल सफ़र तो किया इब्ने बतूता ने, मार्को पोलो ने। आप जानते होंगे कि मार्को पोलो और इब्ने बतूता हिस्टोरियन थे, और बड़ी मुश्किलात में उन्होंने सफ़र किया। ज़ाहिर-सी बात है उस एज के अंदर अपनी उनकी एक मुश्किलात थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हर एज की अपनी मुश्किलात होती हैं, और वो उस एज को उसी तरह लग रही होती हैं। जब मुझे यंग बच्चे मिलते हैं तो मुझे ये लगता है कि यार मेरी एज में तो ये चीज़ें नहीं थी, और इनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स भी उसी तरह की हैं, और हमें उन्हें समझना चाहिए। यूरोप में डार्क एजेस चल रही थी जब मार्को पोलो ने चीन का सफ़र किया, और जाकर जब लोगों को बताया तो लोगों ने यकीन नहीं किया। अब एविडेंस का ज़माना है, अब जांच पड़ताल का ज़माना है, लेकिन फिर भी झूठ मौजूद है। ये गेट 1 से हम दाखिल होने लगे हैं। एमिरेट्स की फ़्लाइट है, और बार-बार अनाउंसमेंट हो रही है। तो साथ रहिएगा। अब आप और मेरी मुलाकात होगी दुबई जाके। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन दुआओं का हकदार ज़रूर ठहराइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।